मित्रों नमस्कार। मैं अखिलेंद्र कुमार आज पुनः आपके बीच में बृहस्पतिवार को उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपसे बात की थी कि अगले जो हमारी नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत सरकार द्वारा घोषित हो चुकी है और इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कई वर्षों बाद हमारे बीच में आई है। हमारे आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारी पीढ़ी है, उसके लिए एक नया गेटवे है, ये एक नया दस्तावेज़ है और इसके अंतर्गत तमाम सारे ऐसे प्राविधान किए गए हैं ताकि बच्चों के अंदर शिक्षा के साथ साथ तमाम सारे और ऐसे उनको ज्ञान और शिक्षा दी जाए ताकि वे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बेहतर तरीके से कर सकें और उनका जो कैरियर है वो कैरियर भी उससे जुड़ा हो। तो अभी तक ये था खाली हम एकेडमिक सारी चीज़ों पर ध्यान देते थे। तो सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा भारत सरकार को और मंत्रालय को कि उन्होंने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ जो एक नया अनाउंसमेंट किया है वो MHRD मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। तो ये एक अच्छी शुरुआत, अच्छी पहल की जाएगी। हमारा दृष्टिकोण एकदम साफ है कि हम शिक्षा की बात करेंगे। शिक्षा मंत्रालय अर्थात समस्त प्रकार की शिक्षाओं की बात शिक्षा मंत्रालय से होगी और हर स्तर से होगी। अब सबसे बड़ा बदलाव इसमें जो आया वो 3 वर्ष की आयु से ही बच्चे को शिक्षा से हमें जोड़ना है। पहला उद्देश्य हमारा ये है। अभी तक जो हमारा शिक्षा का जो ढांचा था वो 6 से 14 साल के आयु का था। हमारा सारा जो दृष्टिकोण था, सारा जो एक इरादा था वो ये था कि 6 साल के बच्चे को 14 साल तक हमें प्राइमरी एजुकेशन में शामिल करना है और उनको शिक्षित करना है। परंतु ये जो 3 साल की पहल हुई है, देखिए नॉर्मल और जो हमारे अन्य विद्यालय थे उनमें, सरकारी विद्यालयों की बात छोड़ दें, उनमें तो हम देखते हैं 2.5 पौने 3 साल से ही रजिस्ट्रेशन एडमिशन्स के लिए होने लगते थे और उनको प्री प्राइमरी और लोअर और KG और विभिन्न प्रकार के जो क्लासेस थे उनमें उनकी एक प्री स्कूल रेडीनेस की तैयारी कराई जाती थी। उससे बच्चे बहुत अच्छे स्मार्ट बन के निकलते थे और जब वो स्ट्रीमलाइन की शिक्षा में आते थे, अर्थात जब वो KG में और नर्सरी में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तब तक उनका माइंड जो सेट था, जो एटीट्यूड था, वो एक थोड़ा सा परिपक्वता में आ जाता था। उन्हें क्या पढ़ना है, क्या टीचर से सीखना है, ग्रैस्प करना है, उन सब चीज़ों की एक ग्रूमिंग हो जाती। तो ग्रूमिंग बहुत आवश्यक भी है। तो आज की डिमांड है कि 3 साल के बच्चे को हम पढ़ाना चालू करवाएं। ये बहुत अच्छी पहल है इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। अब इस शिक्षा नीति के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं। ख़ास तौर से मैं आपसे बात करूंगा दिव्यांग बच्चों के लिए क्या हम इस शिक्षा नीति का लाभ ले सकते हैं। शिक्षा नीति में सामान्य और दिव्यांग दोनों ही बच्चों के लिए, सभी प्रकार के बच्चों के लिए हर प्रकार की व्यवस्था को देखकर इसका तैयारी किया गया है, ताना बाना बनाया गया है। तो जब मैं दिव्यांग बच्चों की तरफ देखता हूँ कि उनको उत्तर प्रदेश सरकार में, आपको मैं बता दूं कि बचपन डे केयर सेंटर्स 3 to 7 ईयर्स के लिए ही पिछले कई वर्षों पहले ये पहल की गई थी और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले थे। तो हमारा भी ये पायलट प्रोजेक्ट यूपी का सरकार का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने इसको एक पायलट प्रोजेक्ट में लिया था। कुछ ही जिलों में 3 से 7 साल तक दिव्यांग बच्चे, जिसमें कि दृष्टिबाधित दिव्यांग थे, मुख बधिर दिव्यांग थे और मानसिक मंदित दिव्यांग, एक ही छत के नीचे, एक ही अम्ब्रेला के नीचे तीनों दिव्यांगताओं के बच्चे पढ़ते थे और 3 साल से 7 साल तक के बच्चों को
उन्हें समस्त सुविधाएं प्रदत्त की गई थी। निःशुल्क शिक्षा, उनके आवागमन के लिए निःशुल्क यातायात, उनकी पढ़ाई लिखाई के समस्त TLM, उनके यूनिफॉर्म आदि समस्त विभाग और सरकार ही वहन करती। उसी तर्ज पर अब जब ये आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलिए कम से कम अब पूरे ऑल इंडिया लेवल पे ये पैटर्न लागू हो जाएगा कि 3 साल के स्तर से ही बच्चे को शिक्षा मिलेगी। अब दिव्यांग बच्चों को हमें इसमें शिक्षित कराना है तो पहल हमें और हमारे अभिभावकों का दायित्व ज़्यादा बनता है, जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। हम उन्हें प्रेरित करें कि अब आपके बच्चे को 3 साल की उम्र में ही भेजना है। पहले क्या होता था कि 5 साल की उम्र के बाद, 6 साल की उम्र के बाद, 7 साल की पर ही वो सोचते थे कि हम अपने बच्चे को क्या पढ़ने के लिए भेजें। अब सोचना नहीं है, भेजना है। और हमें इसमें भेजकर जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे वो साथ ही साथ कुछ वोकेशनल स्किल्स भी सीखेंगे। ये हमारे जो पूरे पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होगा कि उनको प्रत्येक बच्चे को वोकेशनल स्किल्स भी सिखाई जाएं, उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण भी क्लासरूम में ही अपने जो नेचुरल सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें इनबिल्ट रहेगा और वो एक सब्जेक्ट के रूप में डेवलप होगा। तो हम लोग तो अभी पिछले कई वर्षों से दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने के लिए जो बच्चे पढ़ लेते थे हाई स्कूल, इंटर, BA और हायर एजुकेशन में, उनको वोकेशनल स्किल से हम लोग जोड़ते थे और उनको विभिन्न प्रकार के जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं उनमें उनको पारंगत करके उनको हम लोग मुख्यधारा से जोड़ने के लिए, उनको रोज़गार से जोड़ने के लिए, उनको प्लेसमेंट कराने के लिए उनको हम प्रशिक्षित ऐसा करें कि जिनको नौकरी देनी है, सरकार की नौकरी के अलावा देखिए बहुत सारी नौकरियां इस समय प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध हैं और प्राइवेट सेक्टर बहुत ही आशा भरी नज़रों से ऐसे दिव्यांग भाई बहनों को देखता है जो शिक्षित होके, प्रशिक्षित होके आएँ और वो हमारी कंपनी में और हमारे संस्था में ज्वाइन करें और डिलीवर करें चीज़ें। कोई भी अगर पेमेंट करता है, भुगतान करता है, तो उसके बदले में आपसे कुछ रिजल्ट चाहता है और अच्छे रिजल्ट चाहता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप बच्चे को पढ़ने के लिए भेजें, संग में वोकेशनल स्किल्स। अब तमाम सारे वोकेशनल स्किल्स अब जो पाठ्यक्रम नए आएंगे उसमें तो मिलेंगे। आज की डेट में जो वोकेशनल स्किल्स हम लोग ज़्यादा ध्यान दे के करा रहे हैं वो है सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। दिव्यांग बच्चों को हमें ऐसा शिक्षित करना है ताकि वो थोड़ा सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट उनका हो सके, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा थोड़ी सी स्मार्ट हो सके, उनकी इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो बढ़िया हो सके, उनके हिंदी में बोलने में की जो स्टाइल है वो ऐसी हो कि वो अपनी बात को अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। तो ये जो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग कराने के बाद उनको 3 महीने की, 6 महीने की जो भी ट्रेनिंग उनको मिले, उसके बाद ऐसी कंपनीज अपने आप उनको इनवाइट करती हैं नौकरी के लिए कि आप हमारे यहाँ सॉफ्ट स्किल सीखने के पर मतलब आपको एक अपनी स्किल तो डेवलप करनी पड़ेगी किसी को कन्विंस करने के लिए। तो मैं दिव्यांग बच्चों को ये हमेशा कहता रहा हूँ कि आप अपने को प्रूव करिए वर्थफुल, मतलब आपको अपनी वर्थ को प्रूव करना है, आपको ये पुष्टि करनी है कि हमारे अंदर भी कैपेबिलिटीज़ हैं, हम सक्षम हैं, आपके लिए जो भी काम करना है हम उसको करके देंगे, कोई कमी हो आप हमें सिखाइए, हम उसकी पूर्ति कर देंगे। तो सॉफ्ट स्किल एक ऐसा है ट्रेड है जिस ट्रेड में हम इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाते हैं, उनके सॉफ्ट स्किल्स में उनके बॉडी लैंग्वेज को, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, उनके बोलचाल के कम्युनिकेशन को, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट जो होते हैं उनको देखा जाता है, उनकी यूनिफॉर्म्स को, उनके ड्रेसिंग सेंस को, उनकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग को, उनको भी निखारा जाता है। साथ ही क्या है कि हम उन्हें कंप्यूटर में भी पारंगत करते हैं। कंप्यूटर्स सीखने के साथ वो ऐसी जगह पर जाके काम कर सकते हैं। अब मैं आपको तमाम सारे उदाहरण देता हूँ कि यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं, लखनऊ में भी कंपनीज़ हैं, यूपी में कई, नोएडा में, दिल्ली में और बेंगलोर वगैरह की जो कंपनीज़ हैं वो ऐसे बच्चों को हमसे मांगती हैं कि जो बच्चे कुछ अच्छा सीखे हुए हों वो आएँ तो हमारे यहाँ काम करें।
अब मान लीजिए बच्चे को कंप्यूटर आता है, दोनों पैर खराब हैं, दोनों पैर से दिव्यांग हैं वो, तो पोलियो है या उनके और कोई डिफॉर्मिटी है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, हाथ तो ठीक है ना, तो वो अपने टेबल पर एजिस कंपनी लखनऊ में मैंने 20 बच्चों को भेजा और उनको रोज़गार मिला। वो बैठ के उनको एक काम है कि वो डाटा फीडिंग करते हैं, नई डाटा फीडिंग करते हैं, तो टेली कॉलिंग करते हैं। टेली कॉलिंग में ये है कि जो आप देखते होंगे ना कि तमाम सारे नंबर्स दिए रहते हैं, टोल फ्री नंबर पे फ़ोन आता है, उस पर आदमी अपनी कंप्लेंट दर्ज करता है। जो फ़ोन अटेंड करता है कंपनी की तरफ से वो उसको पूछता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। यही काम हमारे दिव्यांग भाई बहन टेली मार्केटिंग और टेली कॉलिंग करके ये रोज़गार में काम करते हैं, थोड़ी सी सॉफ्ट स्किल डेवलप करने पर। उस पर उनका कोई फिज़िकली कहीं कोई उनको समस्या नहीं आती और बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं। उसी के साथ साथ जैसे हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत हम उनको ऐसा ट्रेनिंग देते हैं 6 महीने का, साल भर का या 3 महीने का, ताकि हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट से मेरा मतलब है कि जो तमाम सारे होटल्स हैं, तमाम सारे 5 स्टार होटल्स हैं, लेमन ट्री होटल ने तो बहुत सारे ऐसे बच्चों को रखा हुआ है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के हैं, जो मानसिक मंदित हैं, जो मूक बधिर बच्चे हैं, उनको रोज़गार दे रखा है केवल हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। उसमें करना क्या है, उनको हाउस कीपिंग जॉब दिया गया है सिखाने के बाद। होटल भी उनको सिखाता है, ट्रेनिंग देता है कि आपको गेस्ट के जाने के बाद कमरा जब खाली होगा तो रूम को कैसे ठीक करना है, कैसे साफ़ सुथरा करना है, कैसे उसमें जो जो चीज़ें उसमें कम हो गई हैं उनको कैसे आपको पूर्ति करनी है। हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में हाउस कीपिंग का है, फ्रंट ऑफिस का है, फ्रंट मैनेजर्स जो बैठते हैं उनके साथ काम करने के लिए तमाम सारे एक हेल्पर्स की आवश्यकता पड़ती है, तो वो ये इनको काम सिखा दिया जाता है कि गेस्ट आया है, गेस्ट रिलेशंस में आप उनको तुरंत उनके रूम तक पहुंचाइए, उनकी जो डिमांड है, उनकी चीज़ों की जो लिस्ट है उसको लिस्ट को लीजिए और उनकी पूर्ति डिफरेंट डिपार्टमेंट से कराइए। तो हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट का भी बहुत सारा आजकल, और इसके अलावा रिटेल मैनेजमेंट में आपने देखा वो तमाम सारे मॉल्स में, ऐसे तमाम सारे मॉल्स में जो मल्टीनेशनल के शोरूम्स खुले हुए हैं उसमें मूक बधिर बच्चे भी काम कर रहे हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे भी काम कर रहे हैं, और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, जो माइल्ड हैं, जो बॉर्डर लाइन के केसेस हैं, उनको बहुत अच्छी नौकरियां मिली हुई हैं और 15 से 20 हज़ार रुपया उनकी सैलरी भी मिल रही है। तो मैंने ये देखा है कि पब्लिक रिलेशंस में भी बहुत अच्छा दिव्यांग बच्चे काम कर लेते हैं, फ्रंट ऑफिस में भी काम कर लेते हैं। फाइन आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि फाइन आर्ट्स में बच्चों की, ऐसे बच्चों की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है। आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनके हाथ नहीं है परंतु वो पैर के पंजे से, पैर के उंगलियों से बहुत अच्छा ड्राइंग कर लेते हैं, बहुत सारी पेंटिंग कर लेते हैं। उनके जो माइंड में विजुलाइजेशन है वो एक अलग विजुलाइजेशन है। तो इसी तरीके से गार्डनिंग भी है, इसी तरीके से नर्सरीज भी हैं जो नए प्लांट्स को डेवलप करते हैं और उनको मार्केट में भेजते हैं। डेकोरेटिव आर्ट्स, जैसे आजकल राखी की, इतने दिव्यांग बच्चे हमारे शेल्टर होम्स के हैं, वो राखी एक से एक सुंदर राखी बना रहे थे और जो बाहर तक जा रही थी, अमेज़ॉन में भी जा रही थी, सप्लाई हो रही थी। उसके अलावा जो अभी दिवाली आएगी, दिवाली में विभिन्न प्रकार के डेकोरेटिव दिया है, कैंडल्स हैं, और तो ये तो हमें उनको गाइड करना है वोकेशनल स्किल्स के लिए। तो मैं आज आपको इसी के साथ नई शिक्षा नीति में जो नए पाठ्यक्रम में, सिलेबस में वोकेशनल स्किल्स आने वाली हैं उन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। हमारे अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को पढ़ने से भेजें और पढ़ने के लिए प्रेरित करें, और ये देखना और सोचना छोड़ दें कि वो कैसे जाएगा और कैसे पढ़ेगा। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप बस खाली अपना एक मन बनाइए, और बच्चा तो हर तरीके से तैयार है। दिव्यांग बच्चा हमारा बहुत सशक्त है, कैपेबल है। उसको दिव्यांग मत कहिए, कैपेबल कहिए। जय हिंद, जय भारत।